तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम वाले विद्यापीठ में। और जैसा कि हमने वादा किया था आपसे कि अगस्त से पढ़कर आपके 90% स्कोर ला देंगे 2026 के एग्जाम में। 2026 के एग्जाम में आपकी 90% रिजल्ट हम एग्जाम में ला देंगे। तो जितने भी बच्चे 2026 में एग्जाम अपीयर करने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, उतने बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें। ये हिंदी के पहले चैप्टर का फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से भरपूर है वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा से पूरा जरूर देखें। जितने भी लोग 2026 में अपियर करने वाला एग्जाम या उनके दोस्त, तो उन तक वीडियो को जरूर पहुंचा दें। तो चलिए, वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। एक लाइक कर देना, आपको एक लाइक से बहुत कुछ हो सकता है। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल लाइन सुनाना चाहता हूँ। तो जो मोटिवेशनल लाइन है वो इस प्रकार है। जब थक जाओ, ओहो, जब थक जाओ तो आराम कर लो पर हार मत मानो। आपके लिए ये बहुत ही इसका नॉर्मल आप मतलब निकालिएगा। इस कहने का तात्पर्य है कि आप जब पढ़ाई करते हो, 2-3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हो, तो बोरिंग लगने लगता है पढ़ाई। आपको भी बोरिंग लगने लगता है कि क्या पढ़ रहा हूँ यार एक ही चीज को। तो इसलिए बोरिंग नहीं लगने के लिए आप उसमें रेस्ट कर सकते हो, आधे घंटे का 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। तो वही लिखा है कि जब थकने लगो आप तो आराम कर लो, लेकिन रुकना नहीं है, लेकिन हार नहीं मानना है, चलते रहना है, चलते रहना है। तभी आपके मैट्रिक बोर्ड 2026 में 90% स्कोर आएंगे और जरूर से जरूर आएंगे। ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप बिना रुके चलते रहे तो। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है? तो बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किन की रचना है, ये क्वेश्चन 2022 में पूछ चुका है। इसके ऑप्शन है मैक्स मूलर, अमरकांत, महात्मा गांधी या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो इसका आंसर होगा बच्चा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जितने भी इंग्लिश में बुक्स आती है ना, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, हु आर दे, द अनटचेबल, हु आर सुद्राज, ऐसे ज्यादा से ज्यादा बुक्स जो आती है ना कास्ट से रिलेटेड और इंग्लिश में, तो वो समझ जाओ कि बाबा साहब की रचना है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारी की सारी रचनाएं बाबा साहब की हैं, मतलब कुछ रचनाएं, ज्यादातर अधिकतर रचनाएं डॉक्टर साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आती थी। तो ये ध्यान रखना कि इंग्लिश और कास्ट से रिलेटेड सारी बुक्स बाबा साहब से ज्यादातर आती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका, हु आर सुद्राज किन की रचना है? ये भी तेजी से पूछा। अभी मैंने बताया हु आर दे, हु आर सुद्राज जैसी रचनाएं किन की होती हैं? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की होती हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव मुक्ति के पूर्वधा, थर्ड क्वेश्चन, मानव मुक्ति के पूर्वधा, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है बच्चा, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। तो एकदम मतलब कि निगाहें एकदम बोर्ड पर बगुला की तरह, जैसे बगुलों का ध्यान रहता है ना मछली पर, वैसे ही आपको ध्यान क्वेश्चन पर आना चाहिए। क्वेश्चन है आंसर, क्वेश्चन है आंसर। चलिए, मानव मुक्ति के पूर्वधा, समझिए इसका अर्थ। मानव मुक्ति मतलब उस टाइम जो थे बाबा साहब, जिस टाइम पर, तो उस टाइम था ना कि दलितों को, छोटी जातियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उस टाइम पे वो पढ़कर, उस टाइम पर पढ़कर वो मानव मुक्ति मतलब कुरीतियों से मुक्त हुए, इसलिए उनको मानव मुक्ति का पुरोधा, पुरोधा मतलब एक ब्राह्मण पंडित जी जिसे बोलते हैं ना कि लोग ये बहुत ही विद्वान है, वैसा पुरोधा। तो मानव मुक्ति का पुरोधा किसे कहा गया है? तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा गया, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? जो जो एक भी, ये भी प्रीवियस ईयर में आया है। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण मतलब जाति प्रथा से क्या समस्याएं आने लगती है भारत में, क्या होने लगता है जाति प्रथा से? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरोजगारी। क्योंकि जैसे जाति प्रथा का प्रमुख इसलिए कारण हो जाता है ना कि आप जिस जाति के हो वही आप कार्य करोगे। जाति प्रथा का अर्थ यही है कि आप मान लीजिए अगर आप लोहार हो तो आप लोहे का काम करोगे, अगर आप सुनार हैं तो सोने का काम करेंगे, अगर आप नाई हैं तो बाल काटने का काम करेंगे। इसी से जाति प्रथा रिलेट करती है। अगर आप सुनार हैं और आपको मतलब सुनारी में अच्छा काम नहीं कर रहा है, मतलब सोने आभूषण बनाने में आपका मन नहीं लग रहा है, आपका मन लग रहा है लोहे के कामों में, और उसमें आपकी रुचि भी है और आप उसमें टैलेंटेड भी हो कि आप किसी लोहे के काम में कारीगर भी हो, लेकिन आपको सोने का काम समझ नहीं आता है, तो आपकी जाति की वजह से आप लोहे का काम नहीं कर सकते।
इसीलिए बेरोजगारी बढ़ जाती है। तो इसका प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण क्या है? बेरोजगारी। चलिए अगला क्वेश्चन पर आते हैं। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों? ये भी क्वेश्चन पर, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चे, ध्यान रखना। स्वाभाविक विभाजन क्यों नहीं है? मतलब जो जाति प्रथा है, मतलब जाति के आधार पर कार्य का निर्धारण, तो स्वाभाविक मतलब भेदभाव क्यों नहीं है? अच्छा एक विभाजन बंटवारा क्यों नहीं है? इसका अर्थ है भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, या रुचि पर कार्य आधारित नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा रुचि पर कार्य आधारित नहीं होने के कारण। आपका मन है कुछ और, आप कर रहे हो कुछ और, इसलिए इसका स्वाभाविक विभाजन नहीं है। आपके मन के अनुसार, आपके टैलेंट के अनुसार जो आप काम करते हो उसी में आपकी रुचि लगती है, इसलिए स्वाभाविक विभाजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में पूछेगा, इसलिए ध्यान रखना। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, इसको आप ध्यान रखना। ये तो पहले ही पार्ट के लेखक का नाम है। हम बहुत जल्द ही ऐसी वीडियो लाएंगे जिसमें एक साइड लेखक का नाम, उनका डेट, मतलब कि मृत्यु की तारीख और जन्म, और फिर उसके बाद ऐसे चैप्टर का नाम और उसके लेखक, ऐसी वीडियो जल्द ही आएंगी, 5-6 मिनट की आएगी, ताकि आपका समय भी बचे और आप सभी लेखकों का याद भी कर लिए, गद्य खंड का भी, काव्य खंड का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? जो बाबा साहब हैं हमारे, जो बाबा साहब हैं, उनकी दृष्टि में विडंबना का अर्थ होता है बच्चा उपहास, मजाक करना। लेखक जो हैं वो किस बात को लेकर मजाक उपहास करते हैं कि आखिर ये क्या हो गया है? उनका, इसका आंसर हो जाएगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। मतलब इसका बात को समझिए कि उनके दृष्टि में ये है कि पढ़े लिखे भी आज भी जो लोग हैं, पढ़ लिख चुके हैं, अच्छे खासे पढ़ लिख चुके हैं, लेकिन उनके मन में आज भी जातियों के प्रति उतनी ही जागरूकता है कि मेरी जाति ये है तो मैं इसी जाति का हूँ, इसी धर्म का हूँ, यही काम करूंगा। तो पढ़े लिखे लोग भी इसी बात को लेकर बाबा साहब विडंबना कहते हैं कि भाई पढ़े लिखे को लोगों को भी क्या हो गया है, इस तुच्छ बातों में भी वो बिलीव करते हैं। इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? जो लेखक हैं उनको कैसा समाज चाहिए? कैसा मतलब कि कौन सा समाज एक आदर्श है, एक अच्छा समाज है, एक जागरूक समाज है, एक समझदार समाज है? कैसा समाज, उसमें क्या होना चाहिए? जिसमें एक आदर्श समाज के लिए उसमें कौन कौन से गुण होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जिसमें स्वतंत्रता हो, आपके मन के अनुसार आपका कार्य हो, उसमें आपके मन के अनुसार कार्य हो, आपको बराबरी के अनुसार, ये नहीं कि वो ऊंची जात का है एक नीची जात का है, ऐसा बिल्कुल नहीं, आपको समान अधिकार हो। फिर भ्रातृत्व, एकदम दोस्ती, पक्की दोस्ती, भाईचारा, कि नहीं वो किसी भी धर्म और जाति का हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो मेरा भाई है, उसके भी बॉडी में खून ही चलता है और मेरे भी बॉडी में खून चलता है, तो इसलिए वो खून का रिश्ता नहीं है लेकिन एक भाईचारे का रिश्ता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, लेखक के बेरोजगारी में प्रत्यक्ष, प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे माना है? 18वां। देखिए अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है कि आखिर लेखक मतलब किस बात को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण करते हैं, ये हमने पीछे पढ़ा है। इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। पीछे क्वेश्चन किया है ये वाला, याद रखिएगा। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविकता रूप कैसा होना चाहिए? अंबेडकर जी जो है, बाबा साहब अंबेडकर जी जो है, वो कैसा समाज चाहते हैं कि आखिर भाई भाई कैसे रहे? मतलब कि आप मान लो मेरी जाति ये है और दूसरे की जाति बी है, तो हम लोग कैसे रहें कि पता नहीं चले, कि जातियों का बंटवारा नहीं हो। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, जैसे दूध में आप पानी डालोगे पता नहीं चलेगा कि कहाँ पानी है कहाँ दूध है, वैसे अपने भ्रातृत्व, अपने प्रेम को निखारना चाहिए कि पता नहीं चले वो किस जाति का है, हम किस जाति के हैं। और जाति जाति से भेदभाव तो मैं भी मतलब नहीं रखता हूँ, इसलिए आप भी मत रखा करो। आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे लोग इसमें बिलीव नहीं करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आपको सब पता ही होगा कि भारत के संविधान के निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। तो इनकी मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि इन्होंने कई सारे देशों के संविधान पढ़कर हमारे भारत का संविधान बनाया था, और भारत का संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधानों में से एक है। तो फिर से आगे वही, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? जो आदर्श समाज है उसी को सभ्य समाज बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। मतलब कि आपके गुण के आधार पर, आपके टैलेंट के आधार पर आपको कामों का बंटवारा करना ही श्रम विभाजन कहलाता है। तो वही सभ्य एक अच्छे समाज की स्थापना है, आवश्यकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है? जो बाबा साहब जी हैं, डॉक्टर बाबा साहब, हमने आपको क्या बताया था, इंग्लिश वाली बुक्स, कास्ट वाली बुक, जितनी भी रचनाएं होती हैं बाबा साहब की होती हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन क्या है? द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे, इनहेलेशन ऑफ कास्ट, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा इनमें से सभी।
क्योंकि आपको मैंने पहले ही बता दिया था। देखिए कास्ट से रिलेटेड, फिर अनटचेबल इंग्लिश में, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट ये भी इंग्लिश में। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं? 18 में आया है। जो आधुनिक समाज है, आज का जो युग है, मतलब कि आज का जो अभी का पढ़े लिखे लोगों का जो युग है, वो श्रम विभाजन को क्यों मानते हैं? आखिर क्यों मानते हैं श्रम विभाजन के आधार पर समाज कार्य का बंटवारा होना चाहिए? तो कार्य आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यकता क्यों मानते हैं? 18 में आया है। जो आधुनिक समाज है, आज का जो युग है, मतलब कि आज का जो अभी का पढ़े लिखे लोगों का जो युग है, वो श्रम विभाजन को क्यों मानते हैं? आखिर क्यों मानते हैं श्रम विभाजन के आधार पर समाज कार्य का बंटवारा होना चाहिए? तो कार्य कुशलता के लिए, ताकि हमारा काम एकदम परफेक्ट हो। आप चाहोगे कि आपका घर बिगड़ जाए? नहीं चाहोगे ना। तो आप जातियों के, आपका मान लीजिए आप घर बना रहे हो, एक और एग्जाम्पल की तरह आप घर बना रहे हो, उसमें गेट लगवा रहे हो। एक लोहार है, मान लीजिए लोहार है, उनका लोहार एक जाति से है, तो उनकी क्या जाति के अनुसार उनको लोहे का सामान बनाना है, तो आप लोहे की गेट बनवा रहे हो, लेकिन उनको बनाना ही नहीं आता है। और एक सुनार है, उसको लोहे का गेट बहुत ही अच्छे से बनाना आता है। एक जगह सुनार है, वीडियो फंस गया था सॉरी बच्चा। एक जगह सुनार है कि उसको लोहे का गेट एकदम परफेक्ट बनाना आता है, एक जगह लोहार है, उसको लोहे का गेट उतना अच्छे से बनाना नहीं आता। तो आप अपने घर में किससे गेट लगवाना चाहोगे? ऑब्वियसली सुनार से गेट लगवाना चाहेगा, क्योंकि आप अपने घर को बिगाड़ना नहीं चाहोगे। इसलिए आज का जो समाज है, आधुनिक सभ्य समाज है, वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यकता मानता है। इसलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब किस भाषण से संपादित है? तो ये जो बुक आपका लेशन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एक भाषण के रूप में था बच्चा, एक भाषण के रूप में था जो लाहौर में बाबा साहब बोलने वाले थे। तो ये जो भाषण है बच्चा, इनहेलेशन ऑफ कास्ट से आया है, इनहेलेशन ऑफ कास्ट से आया है। तो ये जो आपका लेशन है ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा, तो ये जो था कि बाबा साहब इनहेलेशन ऑफ कास्ट को, इस भाषण को जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर में बोलने वाले थे, पर ये मतलब कि भाषण बोल नहीं पाए। इसका क्रांतिकारी रूप से अंग्रेजों ने बोला कि ये क्रांतिकारी ढंग है, हम इस भाषण को प्रस्तुत नहीं होने देंगे। इसलिए एनहिलेशन ऑफ कास्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा भाषण नहीं बोल पाए थे। तो इनको बाद में इन्होंने स्वतंत्र पुस्तिका बना दी थी, ताकि जो लोग भी चाहे पढ़ सके। ये भाषण था, लेकिन इस भाषण को बोल नहीं पाए थे। अगला क्वेश्चन देखिए। प्रारंभिक शिक्षा के बाद अंबेडकर साहब कहाँ गए थे उच्चतर शिक्षा के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क गए थे। तो बच्चे याद रखना कि उनको उच्चतर शिक्षा को भेजने वाले कौन थे? बड़ौदा नरेश थे, बड़ौदा नरेश थे, ये याद रखना बच्चा। मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यार, मजाक मत उड़ाना यार, ये मत लिखना कमेंट में सर की राइटिंग खराब है। थोड़ी सी खराब है, उतना एडजस्ट कर लो आप यार, थोड़ी सी खराब है, ज्यादा नहीं खराब है। चलो, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए गए थे, कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, याद रखना। अंबेडकर के चिंतक एवं रचनात्मक के लिए कौन प्रेरक थे? ये भी क्वेश्चन 23 में आया है। तो इसके आंसर हो जाएगा, पहले बताता हूँ, इनमें से सभी, बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, ज्योतिबाई फुले भी थी। तो चिंतन एवं रचनात्मक समझते हो आप लोग? आइडियल, जैसे आप मतलब एक सिंपल भाषा में बताता हूँ, आइडियल आप किसके जैसा बनना चाहते हैं, आप किसके बारे में सोचना चाहते हैं। जैसे कि कुछ बच्चों का ना फेवरेट क्रिकेटर विराट कोहली जी होंगे, और कुछ का महेंद्र सिंह धोनी। तो बच्चा सोचते होंगे कि मैं कवर ड्राइव कैसे मारूं, चाहे विराट कोहली की तरह कैसे खेलूं, कैसे खेलूं, उनका एक तरह से वो आइडियल बन जाते हैं। तो वैसे जो अंबेडकर साहब जी थे ना, वो सोचते थे मैं इनके बारे में सोचूं, इनसे प्रेरित हूं। जैसे कि आप किसी न किसी क्रिकेटर से, किसी न किसी एक्टर से, किसी न किसी कहानीकार, क्रांतिकारी से आप प्रेरित जरूर होते हैं। तो वैसे ही बाबा साहब भी चिंतक एवं रचनात्मक के लिए प्रेरित होते थे, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबाई फुले, याद रखना। देखिए मैंने बताया था ना, जो भाषण था उनका, देखिए मैंने बताया था ना, जाति पाति तोड़क मंडल में एनहिलेशन ऑफ कास्ट भाषण बोलने वाले थे। कहाँ बोलने वाले थे? तो लाहौर बोलने वाले थे। कौन सा मतलब मंडल कौन पूछेगा? जाति पाति तोड़क मंडल। लेशन पूछ लेगा, मतलब भाषण का नाम पूछ देगा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट। तो ये सब याद रखना, एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 1936। 1936 में बोलने वाले थे ये भाषण, लाहौर में बोलने वाले थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? फिर से वही बात, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? मतलब ये पूछ रहा है ना कि ये कहानी है, निबंध है, साक्षात्कार है या भाषण है, मतलब कैसे लिखा गया है। तो इसका आंसर होगा ये निबंध है।
मैंने बोला था कि सर भाषण बोलने वाले थे, ये निबंध कहाँ से हो गया? तो मैंने बताया था ना आपको कि भाषण बोलने वाले थे पर वो बोल नहीं पाए थे, उन्होंने बाद में उसे स्वतंत्र कर दिया था। तो ये भाषण बोलने वाले थे, लेकिन जो ये बुक में आपका लेसन दिया गया है, इसको हिंदी रूपांतरण करके इसे निबंध बना दिया गया था। इसलिए ये बातों को ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है सब। अंबेडकर के भाषण, देखिए यहाँ पर भाषण, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी रूपांतरित किसने किया? मैंने बोला ना, उसको रूपांतरण करके निबंध बना दिया गया था। तो किसने बनाया था? तो ललाई सिंह यादव जी ने बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? ये देखिए, ही भी यही लगा लीजिए यार, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, मतलब कि पहले वर्ग बटे होते थे ना, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, दलित, तो मतलब शूद्र, तो उस तरह से ब्राह्मण में हुआ था, क्षत्रिय में हुआ था, दलित में हुआ था, कास्ट में हुआ था, तो वो दलित में हुआ था। उस टाइम पे बच्चे इतना मतलब भेदभाव था ना कि उन लोगों को पढ़ने नहीं देता था, लेकिन फिर भी बाबा साहब इतने मेहनती इंसान निकले, इतने मेहनती कि उस टाइम जब उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा था, तब वो सुपठित जनों में से एक, अभी भी वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों में से एक है। इतनी ज्यादा डिग्रियां थी उनके पास, इतनी ज्यादा डिग्रियां। कौन से समाज से आते थे? दलित समाज से आते थे। तो आपका ये नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है तो मैं ये नहीं कर सकता। जो चीज की आपकी दिक्कत है उसे दूर करना आपके ही हाथों में है। आप जैसे चाहो अपने आप को ढाल सकते हो। इसीलिए कभी मतलब दोष नहीं देना चाहिए दूसरे को, दोष अपने आप को दो कि मेरी गलती कहाँ है। दूसरा सब अपने हिसाब से सब सही होते हैं, तो इसलिए दोष अपने आप को दो, मेरी कहाँ गलती है, मैं कैसे पढ़ाई करूं यार, मैं कैसे नंबर लाऊं, मैं कहाँ से बुक्स का जुगाड़ करूं, दोस्त से मांगू। आप इस बात को ध्यान दो कभी भी, हर जगह। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, लेखक ने इस युग में कहाँ विडंबना दिखाई दी है? जो ये अभी आधुनिक युग है, इस युग में भी कहाँ विडंबना दिखाई दी है? मैं, अरे क्वेश्चन इरर हो गया बाबू, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन इरर हो गया, ये क्वेश्चन इरर हो गया है। चलिए कोई नहीं। विडंबना बताए थे मैंने शुरू में ही आपको, विडंबना का अर्थ है मजाक। तो लेखक जो हैं वो सोचते हैं, मतलब क्या सोचते हैं कि आखिर मजाक का पहलू क्या है, क्या है, किसके वजह से मजाक बना हुआ है, क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चा जातिवाद। जो जातिवाद है ना, मेरी राइटिंग थोड़ी खराब है यार, तुम संभाल संभाल लेना मेरे को, थोड़ी राइटिंग खराब है मेरी के। तो जातिवाद इसका आंसर हो जाएगा। जो जातिवाद है ना, एक सेकंड, अरे ये उल्टी है यार, उस ई की मात्रा गलती थी, इधर से हो जाएगी जातिवाद, क्योंकि वो नाउन वाला संज्ञा वाला जातिवाद होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और डॉक्टर अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? तो उनकी माता जी का नाम भीमाबाई था, ये याद करना। और उनके पिताजी का नाम क्या था? रामजी सतपाल था उनके पिताजी का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने, एक सेकंड, मैंने स्टार्टिंग में पूछना ही भूल गया, कितने लोग बुक पढ़कर ऑब्जेक्टिव को मारने आए हैं? मतलब कि कितने लोग घर से बुक पढ़ चुके हैं पहले लेसन का और फिर आए हैं ऑब्जेक्टिव को मारने? हाँ कमेंट में जरूर बताना कितने लोगों ने मार दिया है। तो इसलिए मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग बुक पढ़ कर आए हैं, कितने लोग बुक पढ़ कर आए हैं, कितने लोग बुक पढ़ कर आए हैं। कमेंट में इसका आंसर जरूर से जरूर देना। और वीडियो अच्छी लगे ना, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, दिल बना देना यार। द कास्ट, यार एक सेकंड, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? देखो मैंने पहले ही बोला था यार, इंग्लिश में रचना है, कास्ट वाली रिलेटेड रचनाएं भी है, जितनी बुक्स हैं वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आदर्श समाज, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर वही क्वेश्चन, सभ्य समाज, आदर्श समाज, मतलब कि ये कौन सोचता है कि जिसमें सभी लोग स्वतंत्र रहे, सभी लोग को वह अधिकार समान हो, कोई भी भेदभाव नहीं हो? तो इसके बारे में भीमराव अंबेडकर जी का कथन है। ये भीमराव अंबेडकर जी अपने थॉट प्रोसेस को बताते हैं लोगों को कि ऐसा एक सभ्य समाज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेशे का दोष पूर्ण पूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। पेशे का दोष पूर्ण, हाँ एक सेकंड मैं आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन। पेशे का दोष मतलब कि आप अभी जन्म लिए नहीं है,
आप कभी जन्म लिए नहीं है, लेकिन आपका पेशा चुन लिया गया है कि आप आगे चलकर क्या बनोगे। तो ये कौन से समाज में, कौन से प्रथा में ये पहले हो जाता था कि आप जन्म लोगे और क्या बनोगे उसका निर्णय पहले हो चुका है, आपकी भले ही रुचि किसमें है। तो इसका आंसर होगा जाति प्रथा में। जाति प्रथा में लोगों को अपनी जातियों के अनुसार ही कार्य करना पड़ता था, तो इसीलिए पेशे का दोष पूरे पूर्ण निर्धारण है, मतलब कि ये दोष है और इसका निर्धारण भी पहले ही कर दिया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है, प्रत्यक्ष प्रमुख इनमें से कोई नहीं है अभी दोनों, तो ये इसका दोनों हो जाएगा। प्रत्यक्ष रूप से और प्रमुख रूप से कि बहुत ज्यादा ही माइनॉरिटी, मतलब बहुत ज्यादा लोगों का एक कारण बना हुआ है कि उनके जातियों के अनुसार उनको कार्य करना पड़ रहा है। अब धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन आज भी आप जाइएगा ना रूरल एरिया में, गांव देहात के एरिया में, क्षेत्रों में, तो वो अभी भी बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, मूक नायक क्या है। जो मूक नायक क्वेश्चन है बच्चा, क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी संग्रह, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका है। हाँ ये ध्यान रखना कि जो आप बुक्स की रचनाएं पढ़ोगे ना, उसमें आप ध्यान रखना है अखबार थी, पत्रिका थी, पुस्तक थी। कभी कभी डीपली भी क्वेश्चन जाता है, हर साल लगभग 3-4 ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं हर साल। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु कब और कहां हुई थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मृत्यु दिल्ली में हुई थी 1956 में, 6 दिसंबर को हुई थी, डेट नहीं मेंशन है, चलिए कोई बात नहीं। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे मतलब ये मत सोचना कि जो जिसमें डेट नहीं है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, वो भी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप समझ गए ना, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखना। तो इसका आंसर हो जाएगा, जन्म कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1890। ऐसे क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिएगा जिसमें देखिए यहाँ पर क्या दिया है, 14 अप्रैल 14 अप्रैल 14 अप्रैल, आपने बिना देखे मार दिया 14 अप्रैल, तो इसमें डेट आपको ध्यान देना है, ईस्वी आपको ध्यान देना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए कहाँ हुआ था, उस टाइम था कब हुआ था, अब इस टाइम है कहाँ हुआ था। इनका जन्म महू मध्य प्रदेश के दलित परिवार में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। किस पत्रिका का संपादन किया, जो पत्रिका थी, एक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था फिर से भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उस पत्रिका का नाम क्या था, तो बहिष्कृत भारत था, बहिष्कृत भारत था। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता का नाम, अभी क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन आप ध्यान रखना क्वेश्चन को बदल कर भी देता है, इसमें था निर्मित करने वाला, उसमें था महत्वपूर्ण भूमिका, तो इसका आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। ये देखो ये भी क्वेश्चन पूछा था, वो भी क्वेश्चन पूछा था, तो ये क्वेश्चन सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करना। अगर तुमको मतलब कि मैट्रिक में एक अच्छा नंबर चाहिए, एक अच्छा नंबर चाहिए, एक अच्छा रिजल्ट कार्ड चाहिए एकदम अच्छा वाला, तभी तुम मेहनत करना। चलो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर थोड़ा नाम उनका इरर हो गया है, आप ध्यान देना, नाम में उनका मिस्टेक हो गया है, डॉक्टर अम्बेडकर, मतलब आप समझ जाना, ये क्या बोलूं मैं, आप समझ जाना। डॉक्टर अम्बेडकर का वांग्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है, तो हिंदी के इनके खंडों में प्रकाशित हो चुका है 21 खंडों में। जो इनका वांग्मय है, पूरा जो डीटीएल है, पूरा डीटीएल इनके जो है वो हिंदी में हो चुके हैं प्रकाशित, मतलब लैंग्वेज को वो उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया है हिंदी में। तो कितने खंडों में, 21 खंडों में। इसे आज भी मंत्रालय में रखा गया है अच्छे से बच्चा, आप लोग इंटरनेट से भी लोड कर सकते हो पढ़ने के लिए। फिर आगे है, आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक माना है। एक क्वेश्चन आपने किया है, इसका आंसर है श्रम विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या था, मैंने उनके माता के नाम के साथ उनके पिता का नाम जरूर बोलता, रामजी सकपाल, रामजी देखो टाइटल दोनों जगह, तीनों जगह, चारों जगह सेम है। आप पैसे क्वेश्चन ध्यान से करना, पहले पूरा ऑप्शन पढ़ना, मैं ये आपको बता देता हूँ, पूरा क्वेश्चन के साथ साथ पूरा ऑप्शन भी पढ़ना है आपको, आपको पूरा ऑप्शन एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आपको बहुत टाइम रहता है, 1.5 घंटा बहुत होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, तो ऑप्शन भी आप ध्यान से पढ़ना। अभी देखा मिस्टेक हो गया, तो आपको ऑप्शन भी बहुत ध्यान से पढ़ना है, बारीकी से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया, जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया हुआ है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिया गया है। शायद हमको लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है,
लग रहा है क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है। जाति प्रथा और श्रम विभाजन के साथ किसका रिलेशन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। 19, फिर 19 में आया है। जो आपका मतलब आर्थिक पहलू क्या होता है, आपके पूंजी, आपके पिताजी कमाते होंगे, आपके पिताजी कुछ ना कुछ तो कार्य करते होंगे जिससे आपकी आय अर्जन होती है और आप अच्छे से मतलब यहाँ पर आप पढ़ पाते हो, आपके कुछ कमी नहीं होने देते हैं। तो उसी तरह आप अपने पिता का भी ध्यान रखिएगा। तो कुछ ना कुछ वो कमाते होंगे, कुछ ना कुछ वो कमाते होंगे। तो भीमराव अम्बेडकर जी ने क्या कहा है, खतरनाक माना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जाति प्रथा। अगर उन्होंने जाति में बंटवारा हो जाता तो आपको मान लीजिए पिता के कुछ जाति है और वो काम दूसरा कर रहे होते हैं, तो आज वो काम नहीं कर पाते, तो आपको पैसे नहीं मिल पाते, आपका आर्थिक पहलू कमजोर हो जाता। इसीलिए बाबा साहब ने इसे खतरनाक माना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसके प्रोत्साहन पर, मैंने उस टाइम बताया था आपको, न्यूयॉर्क गए थे ना, किसके प्रोत्साहन पर गए थे, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर गए थे। फिर न्यूयॉर्क से बच्चा पढ़ाई करके पता है कहाँ गए थे, लंदन गए थे वो, लंदन गए थे वो, न्यूयॉर्क से पढ़ाई करके वो लंदन गए थे। याद रखना, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है, हानिकारक है। मैंने अभी बताया ना, खतरनाक है, हानिकारक है, दोनों बात वो एक ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है, सच्चे लोकतंत्र की परिभाषा क्या है। जाति प्रथा, जी नहीं। आप लोग जाति में बिलीव करोगे तो वो सच्चा लोकतंत्र है। लोकतंत्र का अर्थ ये होता है कि सभी लोग स्वतंत्र रूप से रहें, सभी लोग समान अधिकार हो, ये लोकतंत्र का भ्रातृत्व भाव हो, बंधुत्व हो, ये लोकतंत्र का अर्थ है। तो जाति प्रथा तो ऐसे ही नहीं हुआ। सुशासन, ये वर्ड्स है मिस है। भाईचारा, हाँ जी भाईचारा, वो दोस्ती वाला भाईचारा, भाईचारा ऑन टॉप, वो वाला होना चाहिए। हिंदू है, मुस्लिम है, किसी भी जाति का है, लेकिन वो मेरा भाई है, वो मेरा दोस्त है, ऐसा होना चाहिए लोकतंत्र का प्राय। ऑप्शंस के अनुसार है, तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि सर वो लोकतंत्र का अर्थ तो ये होता है, ऑप्शन में कुछ और, तो ऑप्शन के अनुसार वहां पर आंसर लगाया गया है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित पुस्तक, मैंने अभी बोला ये क्वेश्चन आया था यार, देखो सारे इंग्लिश में है ना, बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, एनिलेशन एंड टू डेवलपमेंट, सारे इंग्लिश में है, सारे कास्ट से रिलेटेड आती थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो हिंदी में रूपांतरण इसका कौन किया था, ललई सिंह यादव जी ने किया था। ये भाषण था, इनको निबंध में भी ललई सिंह यादव जी ने ही बनाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक मनु किसे कहा गया है। मनु मतलब एक आदर्श मानव, एक अच्छा मानव जो सारे समाज के बारे में सोचता हो, सारे लोगों के बारे में सोचता हो, ऊंच नीच का वो फर्क नहीं करता है, तो वो आधुनिक मनु। आधुनिक मनु बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया था कि जो भेदभाव में भरोसा नहीं रखते थे और एक अच्छे पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विडंबना का अर्थ क्या है। अभी मैंने बताया ना विडंबना का अर्थ क्या है, विडंबना मतलब मजाक, उपहास, तो इसका आंसर हो जाएगा उपहास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में है। सामंतवादी, सामंतवादी मतलब समझे आप लोग, आप लोग मतलब सामंतवादी में समझो कि आप मान लो नौकरी करने गए तो ये एक ही बार में आपको खरीद लेगा और उसके बाद आपसे जितना मर्जी उतना काम कराएगा, बस आपको खाना देगा। एक ही बार में आपको खरीद लेगा, उसके बाद जितना भी कार्य कराए, एक मशीन की तरह। जैसे मान लीजिए इस पेन को मैंने खरीदा, एक ही बार पैसे देकर इस पेन को मैंने खरीदा और जब मन तब लिख रहा हूँ, जब मन तब कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब कि ऐसा होता है सामंतवादी व्यवस्था। फिर पूंजीवादी, प्राइवेटिज्म, पूंजीवादी जिसमें सरकार का कुछ नहीं होता है, सारे लोग निजीकरण हो जाते हैं, जो भी अमीर कंपनियां हैं वो देश को चलाती हैं। फिर अगला है लोकतांत्रिक व्यवस्था, तो इसमें ही देश का विकास होगा, क्योंकि दबे कुचले लोगों का भी इसी में विकास होगा। आप नीचे छोटी जातियां भी इसी में पढ़कर आगे जा सकती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन तो नहीं, ये लास्ट 47, आपको 47 बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन मैंने कराए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट में जरूर भी कीजिएगा, दिल बना दिया, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी तो फर्स्ट आना चाहिए ना, आप ही हमें काफी तो नहीं है। तो हम लोग जैसा वादा किया था, हमने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, आप लोग रेगुलर हो जाइए। हम लोग का एक शेड्यूल आएगा जिसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कब किसकी पढ़ाई होगी, कब हिंदी की पढ़ाई होगी, कब मैथ की पढ़ाई होगी, बहुत जल्द शेड्यूल आना है। और ये भी शेड्यूल आएगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, कितने घंटे पढ़ने हैं और क्या क्या करना है, आपका एक बहुत ही अच्छा शेड्यूल आना है। तो चलिए इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपसे छोटा तो मांग रहा हूँ यार, सब्सक्राइब कर दो, आपके लिए, वो भी आपके लिए कि ताकि आपको वीडियो पहले मिल सके।
इसलिए जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। एग्जाम वाला विद्यापीठ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों से मिलकर बहुत 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 हैप्पी हूँ यार, बहुत हैप्पी हूँ। आप लोग जहां से भी देख रहे हो वीडियो को जरूर कमेंट करना कि सर हम यहाँ से देख रहे हैं। तो चलिए जाते हैं हम लोग, बाय।